नमस्ते किसान दोस्तों, मेरा नाम अमित चौधरी। स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल किसान ट्यूबर पे। तो किसान दोस्तों, आज वापस से आ गए एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं 500 सोनाली मुर्गी पालन स्टार्ट करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और उससे आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ चिक से लेके हार्वेस्टिंग तक जो भी खर्चा आएगा उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, इंस्ट्रूमेंट का खर्चा जैसे सेट बनाना, बर्तन और ये सब खरीदने का जो भी खर्चा है उसमें हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो सिर्फ चिक से लेके हार्वेस्टिंग तक जितना खर्चा आएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको जो चीज़ चाहिए होगा एक मुर्गी पालन स्टार्ट करने के लिए, खास करके अगर देसी मुर्गी पालन आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको एक प्योर ब्रीड का चिक्स मंगाना पड़ता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर सोनाली मुर्गी का बात करेंगे, तो सोनाली मुर्गी का चिक्स अगर आप मंगवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है आसपास में अगर कोई ऐसे फार्मर्स है जो सोनाली मुर्गी का पालन कर रहा है तो उनके पास से जाके आप कॉन्टैक्ट करके उनसे चिक्स मंगा सकते हो। या तो फिर अगर आपके आसपास में लोकल मार्केट में कोई ऐसे पोल्ट्री मेडिसिन शॉप जो होता है वो अगर अवेलेबल है तो उनसे जाके आपको कांटेक्ट करना है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे डीलर का कांटेक्ट नंबर होता है जो कि चिक्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आप जाके बात करते हो तो वो लोग जो है डीलर का कांटेक्ट नंबर आपको दे देगा, और जो भी आप चिक्स, जो भी ब्रीड का चिक्स मंगाना चाहते हो वो आप उनसे मंगा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चिक्स के प्राइस के बारे में। तो अगर आप एक सोनाली मुर्गी का चिक्स मंगा रहे हो तो आपको चिक्स का जो प्राइस है वो 30 से लेके 35 रुपये के आसपास तक एक चिक्स का प्राइस पड़ जाता है। तो अगर हम लोग एक एवरेज चिक्स का प्राइस मान ले 35 रुपये पर चिक्स के हिसाब से, तो दोस्तों हम लोग 500 मुर्गी का फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 500 मुर्गी फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए 500 इंटू 35 यानी 500 इंटू 35 पर चिक्स के हिसाब से हमारा जो टोटल चिक्स का कॉस्ट आ रहा है वो 17,500 आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट जिस चीज़ के ऊपर आपको खर्चा आएगा वो है दोस्तों फीडिंग में, यानी फीड जो आप दाना खिलाओगे अपनी मुर्गी को उसके ऊपर। तो दाना आप दो टाइप से खिला सकते हो। एक तो हो गया नेचुरली आप अपनी मुर्गी को बड़ा कर सकते हो, दूसरा जो है मार्केट का जो फीड आता है, कमर्शियल लेवल में जो फीड आता है वो आप खिला के बड़ा कर सकते हो। तो अगर आप नेचुरली बड़ा करते हो, जैसे किचन वेस्ट हो गया, मार्केट वेस्ट हो गया, फिर घर में दाना बना के अगर आप मुर्गी को खिलाते हो तो इस दौरान आपकी जो है फीड का जो कॉस्ट है वो कम आ जाएगा। तो हम लोग एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस दौरान हम लोग एक बाजार के फीड जो है उसके साथ ही कैलकुलेशन करेंगे ताकि इसमें आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं कि एक सोनाली मुर्गी 1 किलो बॉडी वेट गेन करने में कितना फीड खाती है, तो दोस्तों एक सोनाली मुर्गी 1 किलो बॉडी वेट गेन करने के लिए लगभग 2 किलो 300 ग्राम से लेकर 2.5 किलो तक फीड खाती है। तो हम लोग अगर एक एवरेज में मान लेते हैं 2.5 किलो फीड खा रही है 1 किलो बॉडी वेट गेन करने के लिए सोनाली मुर्गी, तो हमारे पास टोटल कितना मुर्गी है, 500 मुर्गी। तो 500 मुर्गी अगर 2.5 किलो करके फीड खा रही है तो टोटल जो फीड का कंजप्शन आ रहा है, यानी टोटल फीड जो खा रही है वो 1300 किलो का फीड खा रही है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो मार्केट का फीड का प्राइस है वो है दोस्तों 30 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से, तो हमारे जो टोटल फीड आया था वो 1300 किलो आया था। तो 1300 किलो इंटू 30 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से अगर देख लेते हैं तो 39,000 जो है फीड का कॉस्ट आ रहा है, 39,000 टोटल फीड का कॉस्ट जो है वो आ रहा है। अब नेक्स्ट जो खर्चा दोस्तों आपको आने वाला है वो है वैक्सीन और मेडिसिन में। तो जब भी आप एक साथ बहुत ज़्यादा मुर्गी का पालन कर रहे हो तो उस दौरान आपको मुर्गी को वैक्सीनेशन भी करना पड़ता है, और बहुत टाइम में बीमार पड़ जाती है मुर्गी, इसीलिए आपको मेडिसिन वगैरह भी चलाना पड़ता है। तो इस दौरान अगर हम लोग 500 मुर्गी के लिए अगर मान लेते तो 1500 रुपये तक आपको जो वैक्सीन मेडिसिन में खर्चा आ जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों जो खर्चा आपको आएगा वो है लेटर मैनेजमेंट में। तो हम लोग लेटर मैनेजमेंट में जो है 1000 रुपये तक जो है आपको खर्चा आने वाला है। फिर लास्ट में जो खर्चा आपको आएगा दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक बिल। तो इलेक्ट्रिक बिल का दोस्तों जैसे ब्रूडिंग के टाइम हम लोग को बल्ब की ज़रूरत पड़ता है और फार्म में ऐसे टाइम में भी 1-2 बल्ब जलाना पड़ता ही है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक बिल के लिए दोस्तों 1000 रुपया मान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग टोटल जो खर्चा है वो सबको देख लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टोटल जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना आ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा खर्चा आया था चिक्स में, तो चिक्स में दोस्तों हमारा आया था 17,500। फिर दोस्तों आया था फीडिंग में, तो फीडिंग में हमारा आ गया था 39,000 रुपया। फिर दोस्तों आया था हमारा वैक्सीन और मेडिसिन में 1500 रुपया। फिर दोस्तों आया था लिटर मैनेजमेंट में 1000 रुपया, और लास्ट में दोस्तों इलेक्ट्रिक बिल में आया था 1000 रुपया। तो अगर हम लोग ये सारे सबको टोटल करेंगे तो टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है वो 60,000 यानी 60,000 रुपया हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा टोटल प्रोडक्शन।
तो हमारे पास दोस्तों कितना चिक्स हम लोग लाए थे फार्म में, 500 चिक्स लाए थे। तो 500 चिक्स में से ऐसा तो हो नहीं सकता कि 500 में से 500 हमारे फार्म में बच जाएगा यानी ज़िंदा रहेगा। तो क्योंकि हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जैसे बोर्डिंग के टाइम थोड़ा बहुत मोर्टेलिटी हो जाता है, फिर बीच में भी 1-2 मुर्गियाँ मर जाती है कई कारण की वजह से। तो हम लोग अगर बात करें एक परसेंटेज में, एवरेज में, तो 5% तक जो है आपको मोर्टेलिटी देखने को मिल सकता है जब भी आप देसी मुर्गी का पालन कर रहे हो, जैसे सोनाली हो गया और भी कई सारे जो देसी के अंडर आते हैं वो सब आप पालन करते हो, तो 5% मोर्टेलिटी आपको फार्म में देखने को मिल सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग मान लेते हैं 500 में से 5% अगर मोर्टेलिटी हो जाता है तो हमारे पास जो मुर्गी बचेगी वो 475 जो है मुर्गी हमारे पास बच रहा है। तो हम लोग जो है कैलकुलेशन किए थे कि जो हम लोग फीड खिलाए थे तो 1 किलो बॉडी वेट तक फीड खिलाए थे। तो अगर 475 मुर्गी अगर 1 किलो तक बॉडी वेट गेन कर लेती है एवरेज में बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मुर्गी जो है 900 ग्राम तक भी बॉडी वेट गेन करेगा, कुछ मुर्गा जो है 1100 ग्राम 1200 ग्राम तक हो सकता है। तो हम लोग एक एवरेज में मान लेते हैं कि हर एक मुर्गियाँ 1 किलो तक बॉडी वेट गेन कर रही है। तो टोटल जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है यानी जो मीट प्रोडक्शन हो रहा है वो 475 किलो का मीट का प्रोडक्शन आ रहा है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है वो आ जाता है मार्केटिंग में। तो आप अपनी मुर्गी को 2 टाइप से बेच सकते हो, मार्केट में 2 टाइप से सेलिंग कर सकते हो। सबसे पहला दोस्तों है जो होलसेल मार्केट है, वो सबसे आसान है बेचना। होलसेल मार्केट में इजीली आप जो है पूरा माल एक साथ बेच सकते हो। फिर एक और रास्ता है आपके पास जो है रिटेल शॉप, यानी आपके लोकल मार्केट में जो भी मीट का शॉप है, मुर्गी का जो मीट का शॉप है, उनसे अगर आप कॉन्टैक्ट कर लेते हो तो उस दौरान दोस्तों आपको होलसेल मार्केट से थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राइस आपको उधर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग होलसेल प्राइस के बारे में जान लेते हैं। तो होलसेल में अगर आप अपनी मुर्गी को बेचते हो दोस्तों तो इसका प्राइस जो है अप एंड डाउन होते रहता है। तो एवरेज में अगर बात करेंगे तो 160 से लेके 200 यानी 160 रुपये से लेके 200 रुपये पर किलो के हिसाब से अप एंड डाउन होते रहता है, इतना प्राइस आपको मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग एक एवरेज बात करें कि 180 रुपये पर किलो के हिसाब से आपको मिल रहा है होलसेल में, तो दोस्तों टोटल हमारा प्रोडक्शन आया था 475 किलो इंटू 180 पर किलो के हिसाब से अगर आप बेचते हो तो टोटल जो आपको प्रोडक्शन आ रहा है वो 85,500 यानी 85,500 रुपये का टोटल प्रोडक्शन आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा प्रोडक्शन है। तो हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ माइनस करेंगे जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी 60,000 रुपये जो आया था उसको। तो अगर हम लोग इस दोनों को माइनस करते हैं तो दोस्तों जो हमारा बचेगा वो 25,500 जो है हमारा प्रॉफिट आ रहा है। अगर दोस्तों आप होलसेल में सेलिंग करते हो तो 500 मुर्गी से आप 25,500 तक जो है प्रॉफिट कर सकते हो। ये दोस्तों आपको टाइम लगेगा 75 से लेकर 80 दिन के अंदर में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं रिटेल प्राइस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप रिटेल में बेचते हो अपनी मुर्गी को तो दोस्तों पर किलो के हिसाब से अगर हम लोग एक एवरेज बात करेंगे तो 250 रुपये तक पर किलो के हिसाब से आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा टोटल जो प्रोडक्शन आया था वो 475 किलो आया था, इंटू अगर 250 रुपये पर किलो के हिसाब से अगर हम लोग बेचते हैं तो टोटल जो हमारा प्रोडक्शन आ रहा है वो 1,18,750 रुपये का टोटल प्रोडक्शन आ रहा है। दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, तो इसको भी प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग किससे माइनस करेंगे, 60,000 यानी जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आया था। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारे पास जो बचेगा वो है 58,750 रुपया। दोस्तों ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अगर आप रिटेल में यानी हम अगर रिटेल में बेचते हैं तो इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं विद इन 75 से लेकर 80 दिन के अंदर में। इसके बाद दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि इस प्रॉफिट को आप डबल कर सकते हो। कैसे दोस्तों, हमारा जो टोटल फीडिंग कॉस्ट आया था वो 39,000 रुपया आया था, 39,000 फीडिंग कॉस्ट आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो यानी सोनाली मुर्गी जो है वो देसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो दोस्तों आप इस मुर्गी को जो है बाज़ार का फीड अगर नहीं खिलाते हो, अगर सिर्फ नेचुरल फीड के साथ भी जाते हो तो दोस्तों ये मुर्गी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो अगर आप नेचुरल फीड खिलाते हो, जैसे हो गया घर का वेस्ट, मार्केट का वेस्ट, अगर घर में ही दाना बना के खिलाते हो जैसे मक्का, गेहूं, बाजरा, ये सब अगर खिलाते हो दोस्तों तो आपका जो है फीडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और दोस्तों आपको अगर देसी मुर्गी पालना है तो आपको फीडिंग कॉस्ट में ध्यान देना है और जितना हो सके घर का बनाया हुआ फीड, देसी फीड के साथ आपको उसको बड़ा करना है, तभी दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हमारा जो फीडिंग का कॉस्ट आया था उसको दोस्तों अगर हम लोग 40% भी कम कर लेते हैं,
यानी अगर हम लोग 40% कम करते हैं नेचुरल फीड खिला के, तो दोस्तों हमारा कितना बचत हो रहा है, 15,600 रुपया बचत हो रहा है। तो दोस्तों हमारा जो होलसेल में हमारा कितना प्रॉफिट आया था, होलसेल में बेच के 25,500, तो 25,500 के साथ अगर 15,600 रुपया और हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा 40,600 के आसपास जो है प्रॉफिट निकल के आ रहा है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा रिटेल से जो प्रॉफिट आया था, यानी रिटेल मार्केट में हम लोग बेच के जो प्रॉफिट कमाए थे वो आया था 58,750 रुपया। तो इसके साथ अगर हम लोग जो फीडिंग से बच रहा है, जो फीड से बच रहा है 15,600 को ऐड कर देंगे तो दोस्तों 74,000 के आसपास तक हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं विद इन 75 से लेकर 80 दिन के अंदर में। तो अगर हम लोग दोस्तों मंथली वाइज देख लेंगे तो 24,000 के आसपास हम लोग जो है पर मंथ हम लोग सिर्फ 500 मुर्गी यानी 500 सोनाली मुर्गी पालन करके कमा सकते हैं। लास्ट में दोस्तों एक और बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप स्मॉल लेवल से स्टार्ट करते हो यानी स्मॉल स्केल से, जैसे 100 मुर्गी 200 500 मुर्गी अगर पालन करते हो, तो आपको ज़्यादातर कोशिश करना है कि आप या तो खुद का एक मीट शॉप बना लो, या फिर आप जो आपके एरिया में जो मीट शॉप्स है यानी रिटेल शॉप्स है उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको डायरेक्ट माल सप्लाई करने का। दोस्तों ऐसे में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप दोस्तों होलसेल मार्केट में बेचते हो तो दोस्तों आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा और आप दोस्तों डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों ये जो होलसेल वाला सीन है ना, ये दोस्तों जो लार्ज स्केल में जो फार्मिंग कर रहे हैं यानी 2,000 5,000 10,000 मुर्गी जो पालन कर रहे हैं उनके लिए वो पुरता है और उनको प्रॉफिट अच्छा खासा मतलब देखने को मिलता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुर्गी एक साथ पालन कर रहे हैं। तो आप छोटे लेवल का हो तो आपको कोशिश करना है कि लोकल में ही आप माल बेचे, लोकल एरिया में ही जो है आप अपना डिमांड बढ़ाए। तो दोस्तों बस यही था एक छोटा सा जानकारी, छोटा सा वीडियो 500 सोनाली मुर्गी पालन के बारे में। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि दोस्तों फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो किसान दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।